जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ललन रेलवे प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में लाइब्रेरी साइंस का AKB पब्लिकेशन जो कि डॉक्टर अमित किशोर जी के द्वारा 7500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो कि बिहार में आने वाली लाइब्रेरी के वैकेंसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग 1 से 50 तक सारे क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं, जो कि आप लोग हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग जाके देखिए। और आज हम लोग यूनिट 1 का 51 से क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं 51 से। तो 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, PhD लाइब्रेरी साइंस में डिग्री पहली बार 1935 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा किस शोध उपाधि के लिए प्रदान की गई थी? तो 51 के ऑप्शन ए हो जाएगा, द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। S.R. रंगनाथन के मार्गदर्शन में DV कृष्णा राय को शोध कार्य के लिए PhD से सम्मानित किया गया था। तो 52 के ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। 52 को हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि फेस्ट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा पांडे SK शर्मा को शोध कार्य के लिए PhD से सम्मानित किया गया। तो 53 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ DDC 18वां एडिशन फॉर क्लासिफाइंग इंडोलॉजिकल बुक्स इंडियन रिलीजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 54 नंबर, मेलविल डेवी का जन्म न्यूयॉर्क शहर में कब हुआ था? तो 54 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, 10 दिसंबर 1851 ईस्वी में। 10 दिसंबर 1851 ईस्वी ऑप्शन एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो 55 का ऑप्शन हो जाएगा ए मेलविल डेवी को। मेलविल डेवी को आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, मेलविल डेवी द्वारा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? 56 का हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा 1876 ईस्वी में। मेलविल डेवी द्वारा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? 1876 में। कब? 1876। ऑप्शन एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के सचिव के रूप में मेलविल डेवी का कार्यकाल क्या था? तो 57 के ऑप्शन हो जाएगा ए 1876 से 1891 तक सचिव के पद पर कार्यरत थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में मेलविल डेवी का कार्यकाल क्या था? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1891 से 1893। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 59 क्वेश्चन देखेंगे, पुस्तकालय विज्ञान की पहली पत्रिका लाइब्रेरी जनरल किसके द्वारा शुरू की गई थी? फिर से, पुस्तकालय विज्ञान की पहली पत्रिका लाइब्रेरी जनरल किसके द्वारा शुरू की गई थी? 59 के हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेलविल डेवी। ऑप्शन एक मेलविल डेवी हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 कर रहा है मेलविल डेवी न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज के लाइब्रेरियन कब बने। फिर से क्वेश्चन, मेलविल डेवी न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज के लाइब्रेरियन कब बने। तो 60 के ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1883 ईस्वी में। कब? 1883 ईस्वी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कब हुआ था। 61 के ऑप्शन हो जाएगा ए 12 अगस्त 1892 ईस्वी में डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सियाली टैगोर तमिलनाडु में, सियाली तंजौर तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सियाली गांव का नाम था, तंजौर तमिलनाडु में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। डॉक्टर रंगनाथन ने बेंगलोर में डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर DRTC की स्थापना कब की थी। 63 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 63 का ऑप्शन बी हो जाएगा 1962 ईस्वी में। कब? 63 का बी ऑप्शन 1962 ईस्वी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर बेंगलुरु में डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किसने किया था। फिर से, बेंगलुरु में डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किसने किया था। 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए CD देशमुख। किसने किया था? CD देशमुख ने इसका उद्घाटन किए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है भारत सरकार द्वारा डॉक्टर रंगनाथन को पद्मश्री की उपाधि कब प्रदान की गई थी। तो हो जाएगा 65 का ऑप्शन ये हो जाएगा 1957 ईस्वी में रंगनाथन को पद्मश्री की उपाधि दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कर रहा है डॉक्टर SR रंगनाथन के सम्मान में डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था। फिर से क्वेश्चन, डॉक्टर SR रंगनाथन के सम्मान में डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था। 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1992 ईस्वी में। कब? 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में किया गया था, 100 वर्ष जन्म का 100 वर्ष पूरा होने पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 कर रहा है डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किए गए थे। फिर से क्वेश्चन, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किए गए थे। तो 67 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मीनाक्षी कॉलेज इन 1928 इन इनामेलिंगर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक रूप में कब प्रकाशित हुए। फिर से क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन फिर से देखें। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक रूप में कब प्रकाशित हुई थी। 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1931 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1931 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी है। फिर से क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी है। तो 69 के ऑप्शन ए हो जाएगा PS शिवास्वामी अय्यर। PS शिवास्वामी अय्यर के द्वारा लिखा गया है। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक का परिचय किसने लिखा है। फिर से 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस
पुस्तक का परिचय किसने लिखा है? तो 70 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 70 का ऑप्शन बी WCB शेयर, WCB शेयर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है SR रंगनाथन द्वारा कोलोन क्लासिफिकेशन पुस्तक कब लिखी गई थी? फिर से डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा कोलोन क्लासिफिकेशन पुस्तक कब लिखी गई थी? 71 के ऑप्शन बी हो जाएगा 1933 ईस्वी में। कब? 1933 ईस्वी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 72 नंबर, कोलोन क्लासिफिकेशन CC का पहला संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? फिर से कोलोन क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माला के द्वारा, MALA, माला के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC पुस्तक कब लिखी गई थी? फिर से डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड पुस्तक कब लिखी गई थी? 73 के ऑप्शन सी हो जाएगा 1934 ईस्वी में। कब? 1934 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफाइड प्रथम संस्करण पुस्तक कब लिखी गई थी? फिर से क्वेश्चन एक बार देखते हैं, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफाइड प्रथम संस्करण पुस्तक कब लिखी गई थी? तो 74 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 74 का ऑप्शन डी 1937 ईस्वी में। कितना में? 1937 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कर रहा है, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक कब लिखी गई थी? फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक कब लिखी गई थी? 75 के ऑप्शन डी हो जाएगा 1938 ईस्वी में। कब? 1938 ईस्वी में। अगर जो वीडियो में कोई त्रुटि लग रहा है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं उसको सुधार करूँगा। आवाज़ कैसा है वो सब आप लोग बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी पुस्तक मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी माला द्वारा प्रकाशित की गई थी? फिर से इनमें से कौन सी पुस्तक मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी माला द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो 76 के ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि सभी। 76 का हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी क्लोन क्लासिफिकेशन फर्स्ट एडिशन, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड फर्स्ट एडिशन, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फर्स्ट एडिशन, यानी कि सभी आपका आंसर हो जाएगा। 77 में देखते हैं, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा हेडिंग्स एंड कैनन्स पुस्तक की रचना कब की गई थी? फिर से क्वेश्चन, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा हेडिंग्स एंड कैनन्स पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो 77 का ऑप्शन डी हो जाएगा 1955 ईस्वी में। कब? 1955 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सबसे पहले विषय शीर्षक निर्धारित करने के लिए श्रृंखला प्रक्रिया शुरुआत की? फिर से, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सबसे पहले विषय शीर्षक निर्धारित करने के लिए श्रृंखला प्रक्रिया की शुरुआत की? तो 78 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 78 का ऑप्शन डी, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। क्या? थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 देखते हैं, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फेस्ट पुस्तक कब लिखी गई थी? 79 का ऑप्शन डी हो जाएगा 1963 में। कब? 1963 में। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा रेफरेंस सर्विस पुस्तक कब लिखी गई थी? फिर से, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा रेफरेंस सर्विस पुस्तक कब लिखी गई थी? 80 का ऑप्शन सी हो जाएगा 1961 ईस्वी में। कब? 1961 ईस्वी में पुस्तक लिखी गई थी। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक कब लिखी गई थी? फिर से, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक कब लिखी गई थी? 81 का ऑप्शन डी हो जाएगा 1952 ईस्वी में। कब? 1952 ईस्वी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तकालय प्रबंधन के लिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कौन सी पुस्तक लिखी? फिर से, पुस्तकालय प्रबंधन के लिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कौन सी पुस्तक लिखी? ऑप्शन 82 का हो जाएगा ऑप्शन ए लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन ए हो जाएगा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक कब लिखी गई थी? फिर से, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक कब लिखी गई थी? 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1935 ईस्वी में। कब? 1935 ईस्वी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक कब लिखी गई थी? फिर से, 84 में क्वेश्चन कर रहा है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक कब लिखी गई थी? 84 में आंसर हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा 1951 ईस्वी में। कब? 84 का आंसर डी 1951 ईस्वी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ए लाइब्रेरियन लुक बैक एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 85 का ऑप्शन हो जाएगा डी 1992 ईस्वी में। कब? 1992 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, ए लाइब्रेरियन लुक बैक इन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन का संपादन किसके द्वारा किया गया था? 86 का ऑप्शन हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर पीएन कौला के द्वारा। किसके द्वारा? पीएन कौला के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रामानुजम द मैन एंड द मैथमेटिशियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 87 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एस आर रंगनाथन के द्वारा। किसके द्वारा? एस आर रंगनाथन के द्वारा। इसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? यानी लाइब्रेरियन दिवस कब मनाया जाता है? 88 का हो जाएगा आपका ऑप्शन है ऑन 12 अक्टूबर। कब? 12 अगस्त। कब हो जाएगा? 12 अगस्त को लाइब्रेरियन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 89 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 14 नवंबर को। तो लाइब्रेरियन डे पूछेगा तो हो जाएगा आपका कब? तो 12 अगस्त हो जाएगा लाइब्रेरियन डे, और राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस पूछेगा तो 14 नवंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 90 का आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन ए 14 से 20 नवंबर को। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से मनाया जाता है? फिर से क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से मनाया जाता है? 91 का आंसर ए हो जाएगा 1968 ईस्वी से। कब से? 1968, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1968।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस माह में मनाया जाता है। फिर से क्वेश्चन क्या कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस माह में मनाया जाता है। तो हो जाएगा 92 का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा अप्रैल में। कब? अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से मनाया जाता है। तो हो जाएगा 93 का ऑप्शन ए हो जाएगा 1958 में। कब? 1958 में अमेरिका में मनाया जाता है राष्ट्रीय सप्ताह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। तो 94 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 94 का ऑप्शन ए हो जाएगा ILA के द्वारा। ILA के द्वारा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाने का प्रस्ताव किसने दिया था। तो 95 का आंसर आपका ए हो जाएगा ALA हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन देखें, रंगनाथन की जीवनी किस शीर्षक से प्रकाशित हुई है। फिर से 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रंगनाथन की जीवनी किस शीर्षक से प्रकाशित हुई है। तो 96 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक। ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 का रहा है, डॉक्टर रंगनाथन की जन्म शताब्दी किस वर्ष मनाई गई है। तो 97 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992। इनका जो जन्म हुआ था रंगनाथन का 12 अगस्त 1892 का, और इनका मृत्यु हुआ था 1992 में, इसलिए शताब्दी दिवस मनाया जाता है 1992। 98 में कर रहा है क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम कौन सा है। 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुक्स आर फॉर यूज। क्या? पुस्तकें उपयोग के लिए है, बुक्स आर फॉर यूज। 99 क्वेश्चन कर रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम कौन सा है। पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम कौन सा है। तो 99 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एवरी राइडर हिज या हर बुक्स। एवरी राइडर हिज या हर बुक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 100 नंबर क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम बुक्स फॉर ऑल के रूप में भी जाना जाता है। फिर से 100 नंबर क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम बुक्स फॉर ऑल के रूप में भी जाना जाता है। तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेकेंड लॉ। ऑप्शन नंबर बी आपका सेकेंड लॉ हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा 101 नंबर जो क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम कौन सा है, इनको आप लोग को कमेंट करके बताना है। अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के यहाँ ज़रूर शेयर करिए। आप लोग को मैं वादा करता हूँ कि 7500 प्लस जो क्वेश्चन है डॉक्टर अमित किशोर जी के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक, उनको मैं पूरा करवा दूंगा, जो कि लाइब्रेरियन, बिहार में लाइब्रेरियन आने वाली बहाली के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे।